सभी हमारे कम समय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुलाने पर आप सब आए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में आप कर भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। सभी संवाददाताओं का आज का हमारा जो मुद्दा है, हम हिमालयन ब्रह्मो समाज शिमला, मैं M.R. सगरोली, प्रधान हिमालयन ब्रह्मो समाज शिमला, ये विशाल शर्मा जी है, महामंत्री हिमालयन ब्रह्मो समाज शिमला, ये अनिल सूद जी है जो सचिव एवं संगठन मंत्री है हिमालयन ब्रह्मो समाज के, DS मांटा जी जो मेंबर है इस ब्रह्मो समाज के। मुझे आपसे एक निवेदन आपके समक्ष रखना है कि हिमालयन ब्रह्मो समाज 1886 से ये शिमला ब्रह्मो समाज जो है कार्य में आया है और तब से लेकर अभी तक इसमें हमारे विभिन्न समुदाय, विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हैं और जो अभी इस को आज प्रेस के माध्यम से बताने का मकसद है, कुछ समय से हिमालयन ब्रह्मो समाज की जमीन जो है विधानसभा और हाई कोर्ट के बिल्कुल इसके AG ऑफिस के बिल्कुल साथ में लगती है, कोमली बैंक के साथ। वहां कुछ लोगों द्वारा एक सेल्फ स्टाइल ग्रुप बना करके कुछ जमीन बेच दी गई और जब विशाल शर्मा जी जो शुरू से इसमें पहले से जुड़े हुए थे, जब इनको पता लगा तो उसकी रजिस्ट्री हो चुकी थी। तब से लेकर इस ब्रह्मो समाज के जो जमीन है वो हमारा जो मुख्यालय है भारतीय ब्रह्मो समाज कलकत्ता है। भारत ब्रह्मो समाज कलकत्ता में हेड ऑफिस है इसका। उनकी ही रहनुमाई में जो है ये पार्ट एंड पार्सल है हमारा शिमला ब्रह्मो समाज और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है और इसका जो विधान है उसके मुताबिक ट्रस्ट की किसी भी जमीन को बेचा नहीं जा सकता है, केवल मात्र उसकी देखभाल, उसकी रक्षा, ये सारी चीजें जो है उस विधान के अंतर्गत आती है, जिसकी हमारे पास जो है ये कॉपी भी है ट्रस्ट डीड की। तब से लेकर हमने इसको बचाने के लिए जिन लोगों ने इसको जो है बेचने का षड्यंत्र रचा था उनके खिलाफ जो न्यायालय में केस किए हैं और अभी पहले तो काफी सारे केस थे, हाई कोर्ट में केस थे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो जुरिडिक्शन है ये लोअर कोर्ट की जुरिडिक्शन है, आप लोअर कोर्ट में जाइए। उसके बाद अभी लगभग 7 केस ये जो स्वयंभू कुछ लोग, जिन लोगों द्वारा जो है ये कुछ जमीन बेची गई है, उनके ऊपर हमने 5-6 केस जो है चलाए हैं और उसके तहत
जो लेटेस्ट ऑर्डर है वो राजेश तोमर जी, ADJ सेकंड शिमला, ये ऑर्डर 15/4/2015 को इन्होंने इनके खिलाफ स्टे दिया है। मैं थोड़ा सा पढ़ के भी आपको बताना चाहूंगा। As such, the respondents are hereby restrained from interfering in the ownership and possession of the applicants or from alienating the suit land by way of sale, etc. By way of interim injunction, compliance of order 39 रूल 3 CPCB मेड, ये ऑर्डर हुए और इस पर जो है उन लोगों को रिस्ट्रेन किया गया कि आप इसमें किसी प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं करेंगे और जो जहां जिस तरीके से है अभी वैसे ही रहेंगे, और अगर आप इस प्रकार की कोई कार्यवाही यहाँ करते हैं तो आप इसको जो है परमानेंटली जो है एब्सोल्यूट ऑर्डर किए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद हिमालयन ब्रह्मो समाज में जो है आए दिन कोई ना कोई नई गतिविधियां वो ऐसी कर रहे हैं जो कोर्ट से रिस्ट्रेन है। हमारा कहना है कि भाई इसको बेचा नहीं जा सकता है और आप इसमें जो है किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। ये जमीन लगभग 30 बीघा के करीब है जिसमें फॉरेस्ट है, DPF है, और DPF में वैसे भी जो है किसी प्रकार का काम किया जाना जो है वो अलाउड नहीं है। और जो हमारा कलकत्ता का राष्ट्रीय ब्रह्मो समाज है उसने यहां शिमला में नवंबर 2011 और 2014 दो कॉन्फ्रेंस जो है हमारी ऑल इंडिया लेवल की जो है शिमला में कालीबाड़ी हॉल में हुई है और उसकी सारा कुछ रिकॉर्ड और ये चीजें हमारे पास है। हमने सरकार से निवेदन किया कि कुछ लोग गलत तरीके से मैनिपुलेशन करके और गलत तरीके से जो है वो इस ब्रह्मो समाज का नाजायज फायदा उठाने के प्रयत्न कर रहे हैं। उनके पास जाकर के जो है गलत सूचना और गलत तथ्य रख रहे हैं जिसका हम जो है विरोध करते हैं कि ट्रस्ट को बेचा जाना किसी भी कानून के दायरे में नहीं आता है। हमने कांग्रेस सरकार के समय से लेकर धूमल जी की सरकार में भी यही 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सरकार ने कहा था कि भाई ट्रस्ट को बेचा नहीं जा सकता और कोर्ट भी कह रहा है इस बात को। लेकिन आए दिन ये लोग जो है इस प्रकार के काम वहां करते जा रहे हैं जिससे जो है वहां का रहन सहन, वहां का जो आपस में जो लोगों का ये सद्भाव है वो खराब होता जा रहा है। अभी ही कुछ दिन पहले इन्होंने 2-3 झूठी शिकायतें जो है वो सरकार को की और जिस पर जो है वहां पर मौके पर पुलिस को आना पड़ा और हमने DGP साहब को, SP साहब को और पुलिस के अन्य अधिकारियों को सबको ये बात से अवगत करवाया कि यह जो ट्रस्ट है वो धोखाधड़ी से कुछ इसका पोर्शन बेचा गया है। उसके ऊपर हमने केस कर रखे हैं और वो केस जो है न्यायालय में चल रहे हैं, उस पर स्टे है और इनके पास जो है कोई स्टे नहीं है, उसके बावजूद जो है ये गतिविधियां कर रहे हैं। और मंदिर जो है ट्रस्ट का उसको बेचा गया है। इसलिए मैं आपके प्रेस के माध्यम से भी
सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ लोगों द्वारा जो गलत तरीके से मैनिपुलेशन करके जो है इस जमीन को बेचने, फरोख्त करने या इस पर अन्य गतिविधियां करने का जो कार्यक्रम करने की चेष्टा की जा रही है, उसको जो है सरकार इनको किसी प्रकार का शेल्टर न दे। हमारा कहना है कोर्ट में केस है, कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमारे को मान्य होगा। कोर्ट अगर उस ग्रुप के हक में फैसला देता है, मैंने अभी उस दिन भी ये प्रेस के माध्यम से कहा था, तो हम छोड़ेंगे, ठीक है। कोर्ट का के ऑर्डर की जो है पूरी पालना की जाएगी। और अगर वे ट्रस्ट को समझते हैं कि बेचा नहीं जा सकता है और ऐसा नहीं हो सकता है, तो ट्रस्ट इनको बाहर करेगा। जिन लोगों ने जो मंदिर वहां बेच दिया, और एक जो बिल्डिंग थी वहां हेरिटेज बिल्डिंग है वो भी पुरानी, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, मेरा ख्याल है जो पुराने लोग हैं वो तो इन बातों को अच्छी तरह से जानते भी है। और मैं देख रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि भाई 3, 4, 5 लोग जो है हमारे बहुत पुराने जानने वाले भी है, जिन्होंने इस पर जो है पहले भी लिखा है। तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया जब तक न्यायालय किसी प्रकार का फैसला नहीं देता है, तब तक जो है इनकी दखलंदाजी, इनके झूठे बयान और इनकी झूठी कहानियां जो आप तक पहुंचाई जा रही है और आपको बताया जा रहा है, कृपया उस पर जो है अमल न किया जाए। और शांति से जो लोग वहां रह रहे हैं वो भी शांति से रहे। जिस समय ये फैसला हो जाएगा उसके बाद हमने कह दिया कि भाई जो फैसला कोर्ट करेगा वो हमें मान्य होगा। और मैं इसमें आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो रजिस्ट्रार इंतकाल इसके हुए हैं उसके लिए हमने अलग से भी केस किए हैं, और उन क्योंकि लंबा प्रोसेस है इसलिए अभी जो है वो उस पर जो है कोई निर्णय नहीं हुआ है। और मेरा मानना है कि जितने भी लोगों से जहां भी हमने बात की है और जो हमारा विधान है उसके मुताबिक किसी प्रकार से जो है मंदिर या ट्रस्ट को जो है बेच नहीं सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सब जो है शामिल है और हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार, प्रशासन और पुलिस विभाग सभी से मेरा करवत प्रार्थना है कि आप बराए मेहरबानी करके इस मामले में तब तक कोई संज्ञान ना ले जब तक न्यायालय इसमें जो है क्लियर ऑर्डर नहीं करता है। और वहां पर जो इनकी झूठी शिकायतें पुलिस में बार बार की जा रही है, मैंने डीजीपी पुलिस कुंडू जी से भी और चावला जी से भी मेरा ये अनुरोध है कि कृपया, हम एक सभ्य समाज के लोग हैं, हम किसी प्रकार की जो है असभ्यता में विश्वास नहीं करते, और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से अभी स्थिति बनी हुई है वो स्थिति बनी रहे। कोर्ट के आदेश होने के बाद ही जो है उस पर जो है अगली कार्रवाई की जाए। और सरकार जो है और कुछ जिनके नाम ये ले रहे हैं मंत्रीगणों के, उनको जो है मैं समझता हूं कि उनको डिफेम और उनको बदनाम करने का जो है षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए मैंने ये उचित समझा कि मैं आपके माध्यम से जो है प्रेस के माध्यम से उन लोगों से निवेदन करूं। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में हूं और मेरे पास खुद के पास भी जो है सरकार में और इसमें संगठन में ओहदे है जिस पर मैं काम करता हूं। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे जिससे जो है सरकार की या संगठन की बदनामी हो। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने इसको जो है गलत तरीके से हथियाया है उनसे इसको बचाने में जो है हमारा सहयोग करें।
अगर अभी आप इसमें जो है कोई इस प्रकार का दखल नहीं देना चाहते हैं तो कृपया जो है इनके कहने से किसी प्रकार की वहां जो है कार्रवाई ना की जाए।